Brought to you by ITEL. दुष्यंत चौटाला जिनके समर्थन से हरियाणा में दूसरी बार बीजेपी की सरकार बन पाई, वही दुष्यंत चौटाला अब उसी सरकार को गिराने के लिए जोर लगा रहे हैं। एक तरफ वो कांग्रेस का साथ देने की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर मांग कर रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट किया जाए। एक नया मोड़ आया है और 2 महीने पहले जो सरकार बनी थी आज वो अल्पमत में चली गई है, क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाले 2 एमएलएस, एक भारतीय जनता पार्टी का, एक निर्दलीय ने इस्तीफा दे दी और 3 एमएलएस इंडिपेंडेंट जो सपोर्ट कर रहे थे उनने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया गवर्नमेंट से, गवर्नर को लिख दिया। जननायक जनता पार्टी ने खुल के कहा है कि अगर इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो हम बाहर से उसका पूरा समर्थन करेंगे और इसके लिए महामहिम राज्यपाल को लिखित तौर पर भी हमने भेजा है और ये मांग करी है कि संविधान के अनुसार ये पावर महामहिम के पास है कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए आदेश सरकार को दे और सेशन बुलाकर फ्लोर टेस्ट कराए। नई सरकार के विरोध में संविधान के अनुसार ये ताकत महामहिम के पास है कि वो फ्लोर ऑफ द हाउस टेस्ट करा सकते हैं कि मेजॉरिटी सरकार के पास है या नहीं है, और अगर सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है तो तुरंत प्रेसिडेंट्स रूल प्रदेश में लगाना चाहिए। आखिर ये नौबत कैसे आई, पहले ये बता देते हैं। हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार को समर्थन दे रहे 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात कही उसमें सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा भी मौजूद थे। ये ऐलान उनके गढ़ रोहतक से किए गए। अब दुष्यंत चौटाला जिनकी पार्टी जेजेपी को कांग्रेस बीजेपी की बी टीम बताती रही, वो सरकार के खिलाफ कांग्रेस का साथ देने की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को मुश्किल में डालने की व्यूह रचना करने वाले भूपेंद्र हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा उन पर एतबार नहीं कर रहे। उनकी पार्टी खत्म हो चुकी है, जनाधार समाप्त, ज्यादा कुछ बचा नहीं है, जनाधार ज्यादा कुछ उनका बचा नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जेजेपी पार्टी को लिखित में ये देना चाहिए राज्यपाल महोदय को, जो उन्होंने कल कहा वो लिखित में दें कि वो भाजपा के सरकार के समर्थन में नहीं है और वो भाजपा के अविश्वास का प्रस्ताव आएगा तो उसके समर्थन में है। ये लिखित में अपने सारे विधायकों के दस्तखत कराकर राज्यपाल महोदय को देना चाहिए, नहीं तो इन पे कौन विश्वास करेगा। इन्होंने तो ये तो विश्वासघाती पार्टी के नाम से ये प्रख्यात हो गए पूरे देश में, हर बात पे लेकर इन्होंने लोगों का विश्वास रखा नहीं। तो इसीलिए अब ये जो कह रहे हैं इसको सिद्ध करने के लिए राज्यपाल महोदय को लिखित में दें कि हम राज्यपाल महोदय को लिखित में दें कि हम अगर कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव ला रही है उसके पक्ष में है और सारे विधायकों के दस्तखत कराएं और राज्यपाल महोदय के पास अपनी चिट्ठी भेजें और सार्वजनिक करें मीडिया में। बीजेपी बहुमत का दावा कर रही है। हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं। मनोहर लाल खट्टर और रणजीत चौटाला अब लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। सीटें बची 88। बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा है 45। अभी भाजपा के हैं 40 विधायक, कांग्रेस के 30 और जेजेपी के 10। भाजपा अभी भी 3 अन्य निर्दलीय विधायकों और यहाँ तक कि 4 जेजेपी विधायकों के समर्थन का दावा कर रही है। यानी उनका दावा है कि उनके पास 47 विधायकों का समर्थन है। दूसरी तरफ विपक्ष, अगर कांग्रेस और जेजेपी अपने सभी विधायकों और भाजपा से समर्थन वापस लेकर आए, 3 निर्दलियों का साथ मान भी ले तो भी नंबर बैठता है 43 का, यानी बहुमत से 2 कम। वैसे देखें तो हरियाणा में बीजेपी की नायब सिंह सैनी सरकार को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि सीएम सैनी ने 13 मार्च को ही फ्लोर टेस्ट पास किया, इसलिए अब 6 महीने तक दूसरा फ्लोर टेस्ट नहीं किया जा सकता। हालांकि राज्यपाल चाहे तो उनके आदेश से ऐसा हो भी सकता है। दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी के साथ मिलकर 4.5 साल सरकार चलाई। लोकसभा चुनाव के पहले सीटों के बंटवारे को लेकर बात नहीं बनी और मार्च में गठबंधन टूट गया। तब भी बीजेपी को लेकर दुष्यंत चौटाला के तेवर नरम थे। उन्होंने एक खिड़की खोल रखी थी। लल्लन टॉप के जमघट में देखिए सौरभ द्विवेदी से दुष्यंत चौटाला ने क्या कहा था। Will you ever make any alliance with Congress? Who knows about the future? Possibility है। मैंने कहा who knows about the future? इस पॉसिबिलिटी को आप लोगों ने विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भी कंसीडर किया था क्या? फ्रैक्चर्ड अलायंस। अच्छा, अगर नहीं होता, उनकी सीटें थोड़ी ज्यादा होती तो आप कांग्रेस साथ चले जाते। अलायंस उस समय स्टेबल होता और बीजेपी के नंबर्स कांग्रेस के पास होते तो जरूर उस पर विचार होता पार्टी के अंदर। जब उनके पास नंबर ही नहीं थे तो हम विचार क्यों करते। उनने बड़े प्रयास करे, उन्हें बहुत बार संपर्क भी किया। किसने? कांग्रेस के लोगों ने। किसने?
शायद दिग्विजय सिंह ने भी आप लोगों के बीच में कहा है, हुड्डा जी ने किया। मेरे को भी याद है उस समय, आज तो हमारे बीच में नहीं है पटेल साहब, अहमद पटेल, उनका फ़ोन आया हुआ था कि वो बात करना चाह रहे हैं, हमने मना कर। नतीजे आने के बाद फ़ोन आया? नतीजे आने के बाद मैंने मना कर दिया था, मैं बात नहीं करूँगा। हरियाणा में सियासत तेजी से बदल रही है। लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूटता है, लोकसभा चुनाव के बीच निर्दलीय सरकार को अल्पमत में ला देते हैं और विधानसभा चुनाव भी ज़्यादा दूर नहीं है। पार्टियां और नेता ये तय करें कि वो किस खेमे में रहेंगे, लेकिन फैसला जनता ही करेगी कि उसे किस खेमे पर ज़्यादा यकीन है। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी रजत पांडे। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।